गुरु भगवान के प्रेम की अनंत 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 शुक्राना। यहाँ अग्रसेन भवन में हमारा पिछला सत्संग, पहले काफ़ी होते रहे हैं, पिछला जो हुआ था 2018 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है 8 साल बाद। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन की गाड़ी। एक आप सुनते होंगे, गीता भगवान एक बात बहुत कहते थे, मेरी नैया आप हवाले, आप संभाले ज़रूर संभाले। भजन की लाइन कुछ इस तरह है, मेरी नैया आप हवाले, आप संभालें या न संभालें, भाई भगवान की मर्जी है। तो गीता भगवान ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हारा भगवान से प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेम में जब बच्चा पिता से कुछ कहता है तो पिता जो है बच्चे की हर बात मान लेता है। हाँ, गलत बात होगी तो नहीं मानेगा, ज़्यादातर बात मान लेता है। तो उसी तरह से गीता भगवान ने कहा कि मेरी नैया आप हवाले, आप संभालें ज़रूर संभालें। हे भगवान, मैं आपके समर्पित हूँ, आप मेरी जीवन रूपी गाड़ी को ज़रूर संभालेंगे। अब देखिए कहानी क्या है, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए मन तो इधर उधर भाग जाता है, मन की आदत होती है, लेकिन कहानी में मन लगा रहता है। बच्चे को कहानी सुनाओ तो बहुत अच्छे से सुनता है, ऐसा नहीं कि यूँ सुनता रहेगा, आदत होती है उसकी यूँ, पर कहानी पूरी सुन लेगा। आप बाद में पूछो तू इधर उधर बहुत देख रहा था, कहानी सुना, अरे साहब ज्यों की त्यों डिट्टो सुना देगा। मतलब सुन बहुत ध्यान से रहा है। अब थोड़ी बहुत तो नज़र में जानता हूँ, जेंट्स की भी जानता हूँ, इधर उधर चली जाती है ना। अब भाई नज़रों का धोखा है, नज़रों का खेल है, क्या करे। और ये माता जी भी तो कम नहीं है, इनकी नज़रें भी इधर उधर चली जाती हैं। तो नज़रों का क्या है, जाने दो, ध्यान से सुनो, ठीक है। और क्या, अब आपको फ्रीडम है, इधर देख लिया उधर देख लिया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सुन रहे हैं हम ध्यान से। तो चलिए आरंभ करते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो भगवान की दुनिया में आता है ना। एक दिन था जब हम पैदा हुए थे और माँ के पेट से बाहर दुनिया में आए। अब दो चीज़ अलग अलग चल रही हैं। एक तो वो है फिजिकल रूप, हमारा बच्चा पैदा हुआ, माँ से पैदा हुआ, हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है, पैदा हो गया, माँ बाप घर ले आए, घर में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। इसका एक दूसरा रूप है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो भगवान की दुनिया में आता है, जो भगवान ने ही बनाई है और बहुत सुंदर है। भगवान हमको एक अच्छी सी गाड़ी में बिठाते हैं साइड सीट पर और दुनिया की सैर कराने के लिए ले चलते हैं कि देखो इस सुंदर दुनिया को तुम देखो, मैं तुमको घुमाता हूँ। बढ़िया सी गाड़ी में हम आराम से बैठे हैं। अब इस समय क्या उम्र है, कितने बड़े हैं, आप अपने आप कल्पना कर लेना, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो हमारा एक फिजिकल रूप है और हम भगवान के साथ उनकी गाड़ी में बैठे हैं और वो हमको दुनिया घुमा रहे हैं। बड़ी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है और उसको वो हमको घुमा रहे हैं और हम साइड विंडो से सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्या आप खुद कल्पना करो, एक बढ़िया सी गाड़ी में आप एकदम मर्सिडीज बेंज है, लोम्बार्डिनी है, रोल्स रॉयस है, जो गाड़ी आप कल्पना कर सकते हो देखिए, उसमें आप बड़ी सी गाड़ी में साइड सीट पर बैठे और भगवान चला रहे हैं। क्या सीन है। लोग लीला चिंतन करते हैं, आप भी कर लो थोड़ा, बड़ा मज़ा आएगा। हम साइड विंडो से सब चीज़ों को देख रहे होते हैं और ड्राइविंग सीट पर भगवान उस सुंदर सी कार को हमारे लिए चला रहे होते हैं। समय बीतता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है ना,
तो समय बीतता जाता है, हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ने लगती है। अब स्कूल जाने लगते हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाई है, दोस्त हैं, किताबें हैं, वो सब हमको धीरे धीरे मिलते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। हमारा ध्यान अब जो भगवान की तरफ पहले था, जब हम साइड सीट पर बैठकर सारे में देख रहे थे और भगवान को देख रहे थे, मेरे पिताजी चला रहे, मेरे पापा चला रहे। भगवान हम सबके पापा हैं, पिता हैं, हैं? कोई शक? दुनिया वाले पिता तो बहुतों के है ना, तो अब कहाँ है? अब क्या होता है, हमारा ध्यान पूरा भगवान की तरफ ना होकर इधर उधर की चीज़ों की तरफ जाने लगता है। खिलौने दिखेंगे, स्कूल दिखेगा, टीचर्स दिखेंगी, दोस्त दिखेंगे, किताबें दिखेंगी, मतलब चारों तरफ दिमाग भटकने लगता है। और जो भगवान हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, उनकी तरफ से ध्यान हटने लगता है। जो सुंदर प्रकृति के नज़ारे भगवान दिखा रहे होते थे, उधर से भी ध्यान हमारा हटने लगता है। हमारे गुरु दादा भगवान बड़े वाले, तो वो हिल स्टेशन बहुत ले जाया करते थे सत्संगियों को। वो कहते थे प्रकृति का नज़ारा देखो, भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इसके नज़ारे देखो और ऐसा फील करो कि सर्वत्र तुम हो या सर्वत्र भगवान है, ऐसा फील करो। तो ये हो गया भगवान को देखना। तो हम गाड़ी में बैठकर भगवान को देख रहे होते थे और चारों तरफ के नज़ारे देख रहे होते थे, पर अभी सब डिस्टर्ब होने लगा। तो जो प्रकृति की सुंदरता दिख रही थी हमको, उधर से भी ध्यान हट गया, भगवान से भी ध्यान हट गया। समय के साथ क्या होता है, भगवान तो चला रहे हैं गाड़ी, हम साइड सीट पे बैठे, कुछ दोस्त मिल गए क्लास के छोटे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारी गाड़ी में बैठो हमारी। अब हमारी गाड़ी बड़ी और बढ़िया है, कौन नहीं बैठेगा। तो वो छोटे छोटे वो सारे दोस्त आके गाड़ी में पीछे भर गए, दोस्तों को बिठा लेते हैं, भगवान कार चला रहे होते हैं। अब देखिएगा बीच बीच में हमारा ध्यान भटकता जा रहा है। सोच पा रहे कहाँ, तो हमारा पूरा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए था और अब धीरे धीरे हमारा ध्यान भटकता जा रहा है। प्रकृति के नज़ारे से भी हट गया, भगवान से भी हट गया। अब समय और बीतता है और अब हम और बड़े होते जाते हैं। थोड़े और बड़े होने पर गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, भगवान से कहते हैं आप साइड सीट पर आ जाओ, मैं चलाऊंगा। भगवान खुश होते हैं कि बढ़िया बात है, हमारा बेटा गाड़ी चलाएगा, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। हाँ बैठो बैठो बेटा, चलो तुम चलाओ। भगवान साइड सीट पर आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए एक बड़ी दुर्घटना है ये कि भगवान गाड़ी हमारी चला रहे थे, आराम से हम बैठकर जा रहे थे, भगवान को तो हमने कर दिया साइड और हम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए। ये एक बड़ी दुर्घटना है हमारे जीवन की। भगवान तो इतने प्रेमी हैं कि वो साइड सीट पर आ जाते हैं और हमको ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं। लेकिन ये एक हमारे जीवन की कहेंगे एक खराब स्थिति है। भगवान ने सब संभाला हुआ था हमारा, हमने कहा अब मैं संभालूंगा, और यही हम सब लोग कर रहे होते हैं। हम सब यही कर रहे हैं, यही सब करके आए हैं हम। भगवान ने हमारी दुनिया संभाली हुई थी, हमने ले ली, हम करेंगे, मैं करूँगा, मैं करो। समय और बीतता है, अब कुछ नए रिश्ते बनने लगते हैं, बड़े होते जाते हैं ना, तो कुछ हमारे नए रिश्ते बनने लगते हैं, हम उनको भी गाड़ी में बिठाने लगते हैं और भगवान से कहते हैं कि गाड़ी में जगह थोड़ी कम पड़ रही है,
आप भगवान जी उतर जाइए। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप गाड़ी से उतर जाइए, मैं चलाऊंगा। मेरे रिश्तेदार भी हो गए, मेरे दोस्त भी हो गए, मैं कैसे आप जगह घेर रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कैसे नालायक और ना समझ होते हैं हम। करते ही नहीं करते हैं, आप बताओ। आप बोलो मत बोलो, सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। और उनको कहाँ बिठा देते हैं? घर के मंदिर में। आप यहाँ बैठो, जीवन हम चलाएंगे। आप बताओ, ऐसे ही होता है कि नहीं? भाई सब लोग थोड़ा बोलेंगे, ऐसे ही होता है। हम भगवान से कहते हैं अब गाड़ी में जगह कम हो गई है, आप कृपा करके पीछे की सीट पे बैठ जाइए, अब मैं चलाऊंगा। भगवान पीछे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे कर दो, कुछ भी कर दो, ध्यान वो पूरा रखते हैं। धीरे धीरे समय के साथ हम भगवान को भूलते जाते हैं, क्योंकि साइड सीट तक तो ठीक था, वो दिख रहे थे। अब पीछे की सीट पे उनको दिख नहीं रहे। अब सारे दोस्तों से बातचीत हो रही है, गाने गाए जा रहे हैं, ऊधम मच रहा है, पार्टियां हो रही हैं, घरों में खूब सब कुछ चल रहा है। भगवान को हम भूलते जाते हैं। परेशानी आई तो याद कर लेते हैं और नहीं तो भूले रहते हैं। दुनिया हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। पैसा कमाने की चाहत हमें भगवान से दूर करती है। पैसा, मान सम्मान, बड़ी पोस्ट, नेम फेम, कामनी कंचन कीर्ति, लोग मुझे बढ़िया जाने, बढ़िया कपड़े, बढ़िया घर, ये सब चीज़ों की चाहना हमको भगवान से दूर करती जाती है। हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने लगता है। और अब एक दिन हम भगवान से कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कार अपने आप चला लूँगा, सामान भी बहुत है, दोस्त भी बहुत हैं, रिश्तेदार भी बहुत हैं, अब आप उतर जाइए और घर के मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाइए। भगवान की गाड़ी, भगवान का सब कुछ, और वो बेचारे गाड़ी से उतर जाते हैं। कैसा लग रहा है सुनने में? अकल मारी गई, सब खत्म कर लिया हमने, सब खत्म कर लिया। मालिक को ही उतार दिया। ड्राइवर अगर मालिक को उतार दे तो उसकी नौकरी बचेगी? हम भगवान को भूलते हैं, क्या हम खुश रह पाएंगे? लड़की की शादी की तो इतनी चिंता है कि मरे जाते हैं दिन रात। भगवान की तरफ हमारा ध्यान है नहीं ध्यान है, उसकी चिंता है? भगवान नीचे उतर जाते हैं, घर के मंदिर में जाकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो हमारी आवश्यकताओं का फिर भी ध्यान रख रहे होते हैं। घर हमारा फिर भी ठीक ठाक चल रहा होता है। भगवान को इतना बुरा नहीं लगता कि इसने ऐसे मेरे साथ बिहेव किया है। पैदा हुआ था, मैंने गाड़ी में बिठाकर इसको इतनी बढ़िया गाड़ी में बिठाया, घुमाया फिराया, दुनिया दिखाई, सब कुछ मैंने इसको दिया, माता पिता दिए, परिवार दिया, पैसा दिया, सामान दिया, ये दिया वो दिया, सब कुछ इसको दिया, और इसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। हमारे साथ कोई ऐसे करे तो बुरा? क्या बात कर रहे हो आप, बुरा? अरे मार दोगे उसे, निकाल के फेंक दोगे? तुमने हमें बर्बाद कर दिया, हमारी सारी चीज़ें संपत्ति हड़प ली, तुम मालिक बन बैठे, हमको निकाल के बाहर कर दिया। क्या करोगे आप? केस कर दोगे, पुलिस में FIR करोगे, ये करोगे वो करोगे, दुनिया भर में हल्ला मचा दोगे। क्या छोड़ दोगे आप आसानी से? आप ना हल्के में लेते हो बातें। लोग कहते ना भगवान याद रहते नहीं, हम नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है। पहले हालत तो देखो अपनी क्या कर रखी है।
सॉरी, हाँ, मैं किसी एक व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, पर जो बात यहाँ योगी जी ने लिखाई है मुझको, आपको नहीं लगता हम लोग कैसे हैं? ऐसे ही हैं हम लोग। फिर हम लोग दोष देते हैं भगवान को, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुम मुझे ये नहीं देते, मेरी सुनते नहीं हो। क्या सुने वो? निकाल के तो हमने घर से बाहर पहले कर रखा है उनको, क्या सुने वो? चलो मंदिर में प्रतिष्ठित कर रखा है घर के में, एक कमरे में बिठा दिया है, एक कुठरिया में बिठा दिया है, एक छोटी सी जगह बिठा दिया है, क्या सुने वो? सारा घर तो तुमने ले लिया, सब कुछ तो तुमने ले लिया, सारा तो अपना बना लिया, पैसा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, बच्चा मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब तो तुम्हारा। भगवान का क्या है? किस मुंह से कह रहे हो भगवान मेरी संभाल करो? देखो, आप मेरी तेजी पर मत जाना। जब कोई बात तेज कही जाती है ना, तो उसका असर होता है, समझ में आता है कि हम कहीं गलती पर हैं। जब हमारे माता पिता जोर से चिल्लाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम गलती कर रहे। पिताजी कहें, बेटा तूने तो बड़ा गलत काम किया है, देख कितने ख़राब नंबर आए, तेरे ऐसे कैसे काम चलेगा, आगे से ध्यान रखना, थोड़े नंबर ठीक आने चाहिए, चल बेटा जा। सुनाई पड़ी कुछ? इनकी बात है, गाड़ी में दोस्तों को बिठाकर वो अपना समझ गए आप, पार्टी करी। हाँ, रात का टाइम, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, और गाड़ी में बिठाकर दोस्तों को, एक ने किया था कांड, एक शहर में एक लड़का है, तो ऐसे ही करके अपना पार्टी शार्टी करके पी पा करके दोस्तों को बिठा करके अज़ूम गाड़ी चलाई, और हाँ, तो नशे में गाड़ी तेज कर देता है, इधर उधर स्टीयरिंग को घुमाते, गाड़ी दौड़ाते, और अचानक एक्सीडेंट होता है। ये बहुत होता है। किसको भूल गए थे? कितनी बढ़िया गाड़ी भगवान ने दी थी, उसमें बिठाकर हमको घुमा रहे थे भगवान, भगवान चला रहे थे, और हमने उन्हीं को उतार दिया। ये जीवन की गाड़ी की बात हो रही है, वो गाड़ी नहीं, वो तो है ही, वो तो आपको साथ के साथ एक कहानी सुनाई जा रही है। पर जीवन का अवलोकन करिए, हम लोग क्या करते हैं। घर में भगवान प्रतिष्ठित हैं, उनको पता चलता है कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और हम लोग सब उसमें बेहोश पड़े हैं। भगवान तुरंत एक नई बढ़िया गाड़ी लेकर आते हैं, हमको लेने पहुंचते हैं, हमको उतार करके अपनी गाड़ी में बिठाते हैं सबको, और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इलाज होता है, बहुत दिन लग जाते हैं। मुझे याद है एक समय मेरे साथ ऐसा हुआ 2019 में कि अचानक कुछ प्रॉब्लम आई शरीर पर, और मुझे अपोलो में भर्ती किया गया। मुझे 13 दिन लगे थे आईसीयू में। ऐसा होता है जीवन में, भगवान पूरा ध्यान रखते हैं हमारा। अब हमें कुछ कुछ समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिनको हम सब कुछ समझ बैठे थे, वो तो समय पर काम ही ना आ सके, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। लोग अक्सर कहते हैं हम पढ़े थे, कोई काम नहीं आया। बस वही काम आ पाया जो भगवान ने भेजा था कि भाई ये वहाँ पड़े हुए हैं। कोई आई गाड़ी, उसमें से 2 लोग उतरे, उन्होंने निकाला, ऐसे सुनते होंगे आप केसेस। उन्होंने निकाला, गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल छोड़ा, वो लोग चले गए। हॉस्पिटल में इलाज हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर इतने दिन लगे उतने दिन लगे, फिर वो लोग घर आ गए। ऐसे आप सुनते रहते होंगे। भगवान तो पूरी संभाल करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। अब जब हम ठीक ठाक होकर घर पे आते हैं, फिर से हमारे आगे 2 रास्ते होते हैं। ठीक होकर आ गए घर, अब क्या करें? चले कहीं शादी पार्टी में? नहीं, अरे जाओ शादी पार्टी में, कौन मना? देखो क्या नाटकीय लोग होते हैं।
अरे भैया शादी पार्टी में जाने को किसने मना किया है? हम तो ये कह रहे हैं 2 रास्ते होते हैं। हमने कब कहा शादी पार्टी वाला एक रास्ता होता है? अरे वो तो आप जाते हो लौट आते हो, घर के वहीं बैठे रहते हो, तो रास्ता कहाँ हुआ? वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। आप घूमिए फिरिए, खाइए पिए, आराम से रहिए। पार्टी शार्टी, शादियाँ, पिक्चरें देखना, आपको जो करना है करिए। आप समझदार हैं, कितना करेंगे आप हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 2 रास्ते मतलब एक तो संसार में फंस जाओ, संसार को अपना बनाने में लग जाओ, भगवान को आउट कर दो, ये एक रास्ता हुआ। एक रास्ता हुआ भगवान को ड्राइविंग सीट पे बिठाओ। भगवान आपका घर है, आपका परिवार है, आपका संसार है, आपका व्यापार है, आपकी दी हुई नौकरी है, आपका दिया हुआ सब कुछ है, मैं आपका काम करता हूँ। गलत मत उठाना कभी चीज़ों को। अब हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं? या तो वो पहले वाला जिसमें गाड़ी में भगवान चला रहे थे, हम साइड में बैठे हुए थे, भगवान हमको सारी दुनिया दिखा रहे थे, शादी पार्टी में भी ले जा रहे थे, पिक्चर भी दिखा रहे थे, होटल भी ले जा रहे थे, घर में सारा काम भी करा रहे थे, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनको भी पढ़ा लिखा रहे थे, उनकी नौकरी लगवा दी, सेट करा दिया, भगवान सब करा रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा वैसा, उसके बच्चे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मेरे को कम। देखो ये तो किस्मत होती है, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं बहस करने का, परेशान होने का। जैसा है ठीक है, खुश रहो, भगवान ने जैसे रखा है खुश रहो, ठीक है ना। तो दुनिया कितनी सुंदर है भगवान हमको दिखा रहे थे। भगवान की गोदी में बैठकर अगर ड्राइविंग का मन है तो भगवान से कहो, भगवान जी क्या हमको अपनी गोदी में बैठा लेंगे, हमारा मन कर रहा है ड्राइविंग करने का। हमने क्या कहा भगवान से, आप इस साइड सीट पे आ जाओ, हम चलाएंगे। अगर हम कहते भगवान जी क्या हम आपकी गोदी में बैठ के ड्राइविंग कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 चीज़ें चल रही हैं एक साथ। एक तो कहानी चल रही है और एक जीवन चल रहा है। जीवन की नैया भगवान के हवाले कर दी हमने, ठीक है ना। और वो गाड़ी तो भगवान ही चला रहे हैं, हम साइड में बैठे। यहाँ हमने कहा भगवान आप चलाएंगे, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी गोदी में बैठा हूँ, सब आप करा रहे हैं, घर आपका, परिवार आपका, पैसा आपका, नौकरी धंधा व्यापार सब आपका, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, आपकी गोदी में बैठकर गाड़ी चला रहा हूँ। बताइए कैसा लग रहा है सुनने में? अब भगवान की गोदी में बैठकर हम ड्राइविंग करें। अब चलाओ। अब दूसरे रास्ते पे क्या होता है, हम फिर अपनी चलाने लग गए, फिर दुनिया अपनी बनाने में लग गए, फिर करने में लग गए, फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भगवान को हमने साइड कर दिया। भगवान को हमने साइड कर दिया। फिर भगवान को भूलने लगे हम, और परिस्थितियों का टकराव फिर शुरू हो गया, और ज़िंदगी हमारी धीरे 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 चलती जा रही है, और बुढ़ापा धीरे धीरे आता जा रहा है, आता जा रहा है। आज ही होता है सबके साथ। आप देख लो, पहले कभी आते थे आप सत्संग में, तब आप ज़्यादा यंग थे, अभी हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। अब ये दुनिया की तरफ देखिए, गाड़ी वाला एग्जाम्पल अपनी जगह चल रहा है, भगवान चला रहे हैं, हम उनकी साइड सीट पर बैठे हैं। एक ये था, इस सीन को याद रखिएगा। धीरे धीरे हमने क्या करा, इधर वाली लाइफ में उनको हटा दिया, हम बैठ गए, उनको मंदिर में रख दिया, खड़ा कर दिया, हम अपना बैठकर चला रहे हैं, मैं करता हूँ, और एक दिन ढांढूं ढिशुम हो गया। और फिर उसके बाद जीवन में पलटा लिया,
फिर हम फिर कर सकते थे कि भगवान की तरफ चल पड़ते, उनको कहते आप चलाइए गाड़ी, हम तो बैठे हैं आपकी साइड सीट पर, या हम कहते चलो आपकी गोदी में बैठकर चलाते हैं, ऐसे कुछ कहते करते। तो वो सब न करके हम दोबारा फिर वही चक्कर में पड़ गए और उम्र हमारी बीतती जा रही है। हमको भगवान के रास्ते पर चल पड़ना चाहिए था। भगवान को ड्राइवर सीट दे देनी चाहिए थी कि आप चलाइए, मैंने तो चला के देख ली, एक्सीडेंट मार दिया, जीवन खराब कर लिया, और कहना चाहिए था मेरी नैया आप हवाले, आप संभालें ज़रूर संभालें, आप संभालें ज़रूर संभालें। और वो संभालते, वो नई कार दिलाते हैं, मॉडल्स इम्प्रूव होते जाते हैं, गाड़ी एक से एक बढ़िया वो देते चले जाते हैं, जीवन हमारा सुधरता चला जाता है। आप बताइए, जब से आप सत्संग में आए थे तब से और आज तक में जीवन में सुधार है कि नहीं है? पैसे में सुधार है कि नहीं है? सबका अनुभव है। हम सब देखिए, किसी ने बिगाड़ दिया होगा, किसी कारण से बेटे ने बिगाड़ दिया होगा, वो तो एक अलग कहानी है। पर 100 में से 80 लोगों का हम देखें तो सबका जीवन जिस दिन हम सत्संग में आए थे उस दिन से आज बहुत बढ़िया है। भगवान हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, घुमाते फिराते हैं, नई चीज़ें दिलाते हैं। अब प्रश्न उठता है हमारा ध्यान किधर रहना चाहिए, संसार की तरफ या भगवान की तरफ? क्योंकि भगवान खुद हमको दुनिया घुमा रहे हैं भाई, गाड़ी में बिठाकर कह रहे हैं घूमो दुनिया, कुछ नहीं मना कर रहे, कोई शादी पार्टी मना नहीं कर रहे, कोई तीज त्यौहार मना नहीं कर रहे, सब काम करो, सब काम करो, बस मुझे मत भूलो। हम कहते हैं अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो दुनिया काम कर सकता हूँ या भजन कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है आदमी की। एक गलत भाषा सीख ली, लोगों के बहकावे में आ गए जो इस तरह की बात करते हैं। गुरु ने कभी नहीं कहा, गुरु ने कहा आप दोनों लाइफ बैलेंस कर सकते हो, कर्म योग, आप कर्म करो, सारा कर्म करो, पूरा घर चलाओ, सब कुछ करो, भगवान को याद रखो। जाता क्या है आपका? क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? नाम लेते रहो, काम करते रहो, क्या दिक्कत है? तो भगवान तो हमको नई नई चीज़ें दिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं। भगवान की तरफ ध्यान होगा तो प्रकृति सुंदर दिखेगी, भगवान की तरफ ध्यान होगा तो आप जहाँ घूमेंगे फिरेंगे आपको सब कुछ सुंदर दिखेगा। अरे वाह, सब कुछ कितना अच्छा है, अरे वाह कितना अच्छा। तो भगवान की तरफ ध्यान होगा तो प्रकृति सुंदर दिखेगी, आनंद ही आनंद होगा। भगवान आ गए जीवन में तो भगवान हर चीज़ बढ़िया देते रहेंगे। बढ़िया का मतलब वो नहीं होता हमारी नज़रों में बढ़िया, जो वो समझ रहे हैं बढ़िया वो देते रहेंगे। हमको तो पता नहीं क्या चाहिए, वो छोड़ो, भगवान बढ़िया चीज़ देते रहेंगे। तो हमारा काम है हम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम 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 ओम। नाम जपते रहें, काम करते रहें, भगवान के चरणों से लिपट जाओ और सब काम करते रहो। कृपा ही कृपा है, उनकी कृपा ही कृपा है, हम तो कुछ भी नहीं है, सारी कृपा उनकी है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।